और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड के मामले से जुड़ी खबर आ रही है। पटना पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की है। हत्या मामले में जेल से तार जुड़ने की आशंका है, इसको देखते हुए छापेमारी की जा रही, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही। लेकिन जिस तरीके से यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद पूरे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। बिहार के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे गोपाल खेमका, जिनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद तस्वीरें आप देखिए बेऊर जेल की है, ये पटना के बेऊर जेल की तस्वीर जहां पे छापेमारी की जा रही है। और ऐसी आशंका है कि जो हत्या हुई है उसके तार इस जेल से जुड़े हुए हैं और इस बाबत यहां पे आप देखिए छापेमारी की जा रही है, जांच की जा रही है कि किस तरीके से इस जेल से, कई बार होता है अब बेऊर जेल ऐसा है जहां पे बड़े अपराधी रहते हैं, बड़े माफिया है और वहां से फोन से ही सारी सेटिंग कर लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर भी यहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उनकी हत्या की गई, उसके बाद से पूरे बिहार में सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं कि पटना जैसे पॉश इलाके में जहां वो रह रहे थे वहां पे उनके घर के सामने उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। कई तरह के सवाल। और हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ। अस्मित, इस पूरे मामले में बेऊर जेल में छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ सुराग मिला? देखिए अंजनी, इस पूरे मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और कुछ देर पहले ही जहां पर गोली मारी गई थी वहां पर पटना के आईजी रेंज के जो अधिकारी हैं राणा, वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने खुद जिस गाड़ी में गोली मारी गई उस गाड़ी को जांचा और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हमें ये जानकारी दी है कि बहुत जल्द जो है पुलिस उस मामले पर खुलासा करने वाली है, क्योंकि बहुत अहम सुराग पुलिस के हाथ लग गए हैं। और इसी क्रम में पटना के बेऊर जेल में छापेमारी चल रही है और वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि पुलिस को ये जानकारी मिली है कि वहीं से इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग रची गई थी। पुलिस बहुत जल्द इस पर एक्शन और बहुत आगे तक लेगी, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ है। इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने वहां के डीजीपी को तलब किया था। बिहार के डीजीपी विनय कुमार मुख्यमंत्री आवास गए थे। लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी जो है पंकज दराद, उन्हें तलब किया था सीएम ने। उन दोनों से उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी हो बचना नहीं चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाए, उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार के डीजीपी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कह दिया है और ये कहा है कि बिहार में चाहे कोई भी घटना को अंजाम क्यों ना दे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सुशासन वाली सरकार है। नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट भी किया था, लेकिन फिलहाल पटना पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है। अभी बड़ी संख्या में और कई थाने की पुलिस पटना के बेऊर जेल पहुंची हुई है, वहां पर छापेमारी चल रही है। रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। खेमका हत्याकांड में पटना आईजी जितेंद्र राणा का बड़ा दावा। खेमका हत्याकांड मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला है। हत्या को अंजाम देने वालों का सुराग मिल गया है। आईजी जितेंद्र राणा ने इस बात को लेकर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने में जुटी है पुलिस। जिसके माध्यम है उन सब से जो सूचनाएं एकत्रित की गई है, इसके बारे में काफ़ी सुराग जो पुलिस को लगे हैं कि इनके द्वारा यह घटना कराई जा सकती है और किस कारण से हुई होगी, वो अभी अनुसंधान का मामला है, जिससे आपको उद्भेदन करने के पश्चात में शेयर करा जाएगा। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनके द्वारा के कर्मियों द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों ने प्राप्त किए हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है सिटी एसपी के नेतृत्व में और ये एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करेगी और जो भी अपराधी जिनके द्वारा ये घटना खारिज की गई है उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी। अस्मित, आईजी जितेंद्र राणा ये दावा कर रहे हैं कि अहम सुराग लग गया है, बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। क्या जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि बेऊर जेल से पूरी साजिश रची गई थी, क्या उसी तरफ वो भी बात कर रहे हैं या कुछ और उनको सुराग मिला है? नहीं, पुलिस के पास जो भी हाथ लगे हैं उस पूरे मामले पर अभी टीम जो है कार्रवाई कर रही है, पुलिस की टीम। हालांकि जब जितेंद्र राणा उस घटना स्थल पर पहुंचे थे तो हम भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो सुराग हाथ लगे हैं, पहले फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची थी और फॉरेंसिक की टीम को भी वहां पर कई ऐसी चीजें मिली है जो अपराधी को
पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने दोनों मिलकर के उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि एसआईटी का भी गठन कर दिया है, तो एसआईटी की टीम, पटना एसएसपी, इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद हैं, सभी की टीम मिलकर के पूरे मामले पर जांच कर रही है कि आखिर घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसके पीछे कौन शख्स था, किसने ये पूरी साजिश रची, क्योंकि 2018 या 17 में उनके बेटे की भी हत्या की गई थी और पैटर्न बिल्कुल सेम है। उसी तरह घर के बाहर उसकी भी हत्या हुई थी, उनके बेटे की, और आज जब सुबह कल देर रात इनकी हत्या हुई तो पैटर्न लगभग सेम बताया जा रहा है। तो दोनों की टीम, एसआईटी गठन, उसके बाद फॉरेंसिक की टीम, बहुत कुछ हाथ लगा है। अभी फिलहाल बेऊर जेल में छापेमारी चल रही है और ये बताया जा रहा है कि आज रात तक बहुत ज्यादा जो एक्शन है या फिर कार्रवाई है वो पुलिस कर लेगी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसका संज्ञान ले लिया है। अंजनी, अस्मित, इस पूरे मामले में जरा समझाइएगा, क्या रेकी की जा रही थी? क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्लान के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया, हमलावर को पता था कि इसी रास्ते से वो आने वाले हैं, पहले से वो इंतजार कर रहे थे। क्या इसमें कुछ ये भी पता चला कि कुछ लोग उनका पीछा भी कर रहे थे? नहीं, देखिए, उनके बेटे की हत्या जब हुई थी तो वो हाजीपुर में हुआ था, तो पटना पुलिस ने हाजीपुर पुलिस से भी संपर्क किया है और जो अभी तक सीसीटीवी कैमरे में फुटेज जो रिकॉर्ड हो पाए हैं उसके मुताबिक जब वो देर रात घर लौट रहे थे, उनकी गाड़ी जहां पर रुकी, पहले से अपराधी घात लगाए वहां पर बैठा हुआ था और अभी पुलिस ये बता रही है कि अपराधी की संख्या सिर्फ एक थी। वो आता है, हेलमेट पहना हुआ रहता है, जो सीसीटीवीज में जो फुटेज मिल पाया है पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट लगाए एक अपराधी आता है और सीधे उनके सर पर गोली मारता है, जिसकी वजह से वहीं पर वो गिर जाते हैं, जिसके बाद गार्ड या फिर अपार्टमेंट्स के और लोगों को बुलाया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन पुलिस 1.5 घंटे बाद वहां पे पहुंचती है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि अगर पुलिस के तरफ से भी कोई लापरवाही हुई होगी तो उन लोगों पर भी एक्शन लिए जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। परिजनों का ये सीधे आरोप है कि पुलिस अगर जल्दी पहुंचती तो एक्शन लिए जाते, लेकिन इसके बावजूद पुलिस नहीं पहुंची और ये परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं। रेकी जरूर की जा रही थी, पूरी प्लान रची गई थी कि कैसे जो घटना को अंजाम दिया जाएगा, इसकी प्लानिंग पूरी तरीके से पहले से हो रही थी, क्योंकि बिना रेकी किए कोई अपराधी किसी को गोली नहीं मार सकता है, वो भी ऐसा जगह पर जहां से चंद मिनट पर, यानी 200 मीटर पर पटना का गांधी मैदान का थाना है, वहां से बस 200 मीटर की दूरी है और वो वीवीआईपी इलाका है। वहां पटना का गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान, कई जो वीआईपीज के मूवमेंट है वहां पर। अस्मित, आपके पास आएंगे तो लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के लिए आप तैयार रहिए, तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देनी है। वापस आते हैं, खिमका हत्याकांड की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद से पटना पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और आईजी जितेंद्र राणा ने जो दावा किया है, उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सुराग मिल गया है, अब बहुत जल्द जो अपराधी हैं वो बेनकाब होंगे। इसके साथ साथ बेऊर जेल में छापेमारी की जा रही है। तो अलग अलग जो अपडेट्स हैं हम आपको बता रहे हैं। अस्मित हमारे साथ हैं। अस्मित, 2 अपडेट है, एक तो बेऊर जेल में छापेमारी की जा रही है और दूसरा जितेंद्र राणा दावा कर रहे हैं कि एक बड़ा सुराग लग गया है जिसमें बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, पटना के आईजी के बाद अभी से थोड़ी देर पहले पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बात किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, पुलिस को कुछ लीड मिली है, जिस लीड को लेकर ही पटना पुलिस इस समय पटना के बेऊर जेल में छापेमारी कर रही है और कार्तिकेय शर्मा ने यह दावा किया है कि पटना पुलिस एकदम सही रास्ते पे चल रही है और बहुत जल्द जो अपराधी हैं वहां तक भी टीम पहुंच जाएगी और बहुत जल्द संभव है कि उसकी गिरफ्तारी। आगे बढ़ते हैं, अपनी खबर पे आते हैं। उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में जो खबर आ रही है, पटना पुलिस बेऊर जेल में छापेमारी कर रही है और हत्या से जुड़े तार बेऊर जेल से जुड़ने की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर वहां पे छापेमारी की जा रही है। पटना पुलिस बेऊर जेल पहुंच चुकी है, अंदर छापेमारी की जा रही है और वहां एक एक तलाशी ली जा रही है और इस बात की आशंका है कि वहीं से सारी साजिश। एसएसपी को सुनते हैं। साझा करना उचित नहीं रहेगा। जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, आप लोगों से बताया जाएगा। इनके बेटे के केस से भी रिलेट करके आप लोग इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? इसमें हम लोग हर पहलू पे जा रहे हैं। पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उस पर और हाल फिलहाल में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं उस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और
जैसा लिंक आता है वैसा आप लोगों को बताया जाएगा। बेउर जेल में भी रेड किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है इस केस से? ये बेउर जेल में रेड चल रहा है उसमें, और अगर कनेक्शन अगर इस तरह का होगा तो आप लोग सजा किया जाएगा इसमें। इस पूरे मामले में पटना पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि जैसा कि अस्मित भी बता रहे थे कि कुछ साल पहले उनके बेटे की हाजीपुर में हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस हत्याकांड से, उनके बेटे के हत्याकांड से तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बेउर जेल में छापेमारी की जा रही है। अस्मित हमारे साथ है। अस्मित, इस पूरे मामले में जैसा कि आपने भी कहा था कि उनके बेटे की जो हत्या की गई थी, क्या उस मामले से कोई लिंक तो नहीं है? इस पर एसएसपी साहब ने कहा भाई इस पर भी जांच की जा रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम खेमका की बात करें तो बिहार के बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बेटे की हत्या की गई, तो उस वक्त जांच में क्या ऐसी दुश्मनी की बात आई थी, या कोई व्यापारिक जो है दुश्मनी थी, या फिर कोई रंगदारी का मामला था? उस समय क्या बातें सामने आई थी? नहीं, देखिए ये जिस तरह से घटना घटी है कल देर रात, और उनके बेटे की हत्या मैंने पहले बताया था अंजनी की 2018 के लगभग घटना इसी तरह से हुआ था, सेम पैटर्न था। वो भी घर लौट रहे थे उनके बेटे, और घर के बाहर ही गोली मारी गई थी। लेकिन अब जब कल गोली चली देर रात, तो ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई पुराना रंजिश था या फिर कोई पुरानी जमीन की दुश्मनी थी। पुलिस डीजीपी को सुन लेते हैं, वो क्या कहे इस हत्याकांड पर, फिर आपके पास आते हैं। इनके पास बॉडीगार्ड भी थी, तो क्या बॉडीगार्ड उस समय उनके साथ नहीं थे? नहीं, बॉडीगार्ड इनको 2018 में उपलब्ध कराया गया था। उस समय हम लोग सीआईडी से केस का अनुसंधान करवाए थे। जो इनके पुत्र की हत्या हुई थी उस समय इनको बॉडीगार्ड दिया गया था। बॉडीगार्ड लगभग 6 साल तक इनके पास था। 2024 अप्रैल तक इनके पास बॉडीगार्ड था। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में इन्होंने बॉडीगार्ड पेमेंट के बेसिस पे था। पार्लियामेंट चुनाव में बॉडीगार्ड क्लोज हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा जब वापस करने की बात थी तो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से भुगतान के आधार पे बॉडीगार्ड नहीं रखने का निर्णय लिया था। तो पिछले करीब 1 साल से इनके पास बॉडीगार्ड नहीं था, 6 साल बॉडीगार्ड था इनके पास। और आज सुबह इनके जो पुत्र हैं डॉक्टर गौरव, उनको 2 अंगरक्षक अभी तत्काल प्रदान किया गया है, सुबह सुबह मुहैया करा दी गई है, परिवार और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो व्यवसायी वर्ग आक्रोशित है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मतलब टाइम फ्रेम कुछ दे रहे हैं कि टाइम फ्रेम नहीं, अनुसंधान हो जाएगा कंप्लीट? नहीं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लगभग 12 से अधिक प्रतिनिधि हमसे कुछ देर पहले मिले हैं, और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस घटना का उद्भेदन होगा, और इसके बाद यदि इस तरह की कहीं भी वल्नरेबिलिटी आएगी, उद्योगपति के संबंध में किसी भी प्रकार का खतरा आएगा, तो उनको हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। अस्मित हमारे साथ है। अस्मित, देखिए जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर अब सिर्फ हम मई से लेकर अभी तक बात कर लें तो करीब 1 दर्जन से अधिक हत्या हुई, और खासकर हम पटना की बात करें, वहां पुलिस भी सेफ नहीं है। पुलिस के ऊपर गाड़ी चला दी गई, अशोक चौधरी के घर के सामने फायरिंग की गई, और अब पटना में ही एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है? अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं? जाहिर सी बात है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं अंजनी, और यही कारण था कि जैसे ही इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली, उन्होंने तुरंत बिहार के डीजीपी को तलब किया था सीएम हाउस। उन्होंने जानकारी मांगी, उन्होंने पूछा कि आखिर हत्या कैसे हुई, क्या वहां पर कोई पुलिसकर्मी या गश्ती गाड़ी नहीं थी। इस तरह के सवाल पूछे गए थे डीजीपी से। डीजीपी ने कहा कि देखिए, पुलिस की टीम वहां पहुंच गई थी, लेकिन सीएम फिर से उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की टीम वहां नहीं पहुंची थी तो पता लगाए कि कहां लापरवाही हुई थी। अगर पुलिस की टीम भी इसमें दोषी होगी तो उस पर भी गाज गिरेगा, ये बिल्कुल तय है। बिहार के डीजीपी भी यही बात बता भी रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवार से मिलकर के आश्वासन भी दिया गया है कि पुलिस बहुत जल्द पता लगाएगी। फिलहाल जो पटना का बेउर जेल है, वहां पर 12 थानों की पुलिस है, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, 4 एसडीपीओ हैं और 3 डीएसपी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है। और कार्तिकेय शर्मा ने अभी से थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बहुत जल्दी वो अपराधी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से, जिस एंगल पे पुलिस काम कर रही है वो बिल्कुल सही जा रही है पटना पुलिस। और अगर सीसीटीवी के साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम को क्लूज मिले हैं, उन क्लूज पे बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। आज देर रात तक बहुत संभव है कि जिसने गोली मारी है वो भी पुलिस के गिरफ्त में आएगा। तो पुलिस की, कई थानों की पुलिस के साथ साथ
पटना के एसएसपी इसका लीड कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ जो पटना लॉ एंड ऑर्डर है पंकज दराद, वो इसमें इन्वॉल्व है। बिहार के डीजीपी लगातार जो है पुलिस टीम से संपर्क कर रहे हैं, वो जान ठीक रहे हैं, है अपडेट ले बहुत रहे हैं बहुत कि शुक्रिया इस आखिर पूरी बातचीत के लिए। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हैं और वो लगातार एक एक अपडेट ले रहे हैं डीजीपी से। और इस पूरे मामले में अब पटना पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं और बहुत जल्द इस मामले में खुलासा करने का चैलेंज भी उनके पास है।